हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। हेयर एनालिसिस ऑफ हैज़ नो एंड। तो चलिए देखते हैं कल मार्केट किस तरीके से मोमेंटम कर सकता है। और आज जैसा एक्सपेक्टेड था मार्केट गैप अप खुला, उस रीजन के बाद यहाँ पे एक स्ट्रैंगल डे बन चुका है। वीकली में भी ये एनालिसिस था कि स्ट्रैंगल का ज़्यादा चांसेस है। अभी टाइम है एक पॉज होने का। मार्केट अभी थोड़ा सा स्ट्रक्चर डाल रहा है कि वो पॉज होने जैसा सिनारियो दी। अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो एक टेल हमें नीचे की तरफ को दिख चुका है, एक टेल हमें हायर टाइम फ्रेम में दिख चुका है। तो स्ट्रैंगल ऑप्शन सेलर्स के लिए सबसे बेस्ट है। इसके बीच के आप कॉल पुट शॉर्ट करके रखो, ठीक है। यहाँ पर शांति से बैठे रहो जब तक इधर ये हाई क्रॉस ना हो, इधर ये लो क्रॉस ना हो, ठीक है। एक और दिन अगर पॉज हो जाता है, बाई चांस एक और दिन ऐसे ही पॉज हो जाता है, तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हाई हो जाएगी एक मोमेंटम वाला डे हमें कहीं ना कहीं तरफ मिलने को देखने को मिल जाएगा। जब ये हाई इधर क्रॉस होगा या लो इधर क्रॉस होगा, उस टाइम पे हम बाई या सेल कर सकते हैं। फिलहाल के लिए हमारे पास एक स्ट्रैंगल की रेंज दिख रखी है, तो स्ट्रैंगल के लिए हम प्ले करेंगे। अगर स्टील ऑप्शन बायर्स को यहाँ पे आना है तो एक चीज़ देखना, आज मार्केट खुला उसके बाद काफ़ी देर तक, ठीक है, ऑप्शन सेलिंग जैसा सिनारियो बन के रखा। मैंने 24,900 ये रीजन पे कॉल शॉट कर रखा था और नीचे की तरफ 24,700 750 ये रीजन पे पुट शॉट कर रखा था। डिके थोड़ा सा कम हुआ एक्चुअली। पुट अगर देखेंगे तो डिके नहीं हो रहे थे, मतलब ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग डिके थोड़ा लेस हो रहा था आज। क्योंकि हो सकता है इसकी वजह ये हो कि मार्केट काफ़ी टाइम से हॉल्ट करते हुए ही चल रहा है। तो जैसा भी है अभी करंट सिनारियो में देखेंगे फिर भी प्रॉफिटेबल था। अगर आप कॉल शॉट भी करते उसके अकॉर्डिंग भी था। समवेयर कॉल मैंने तब शॉर्ट किया था जब ये प्राइस हाफ प्राइस पे इस पर 24,800 के अराउंड बैंड होना स्टार्ट हो गया था उस टाइम पे। और पुट शॉट तो मैंने यही बॉटम पे कर दिया था जब मुझे ये लग रहा था कि होल्ड करने वाला है, ठीक है। हालांकि मैं इस गैप अप के अगेंस्ट में था, मेरे को पता था कि ये बाइंग की तरफ को तो क्लोज नहीं होने वाला, और एज एक्सपेक्टेड एक नेगेटिव क्लोजिंग हुई है। इसके पीछे का कॉज ये है कि प्रीवियसली अगर देखेंगे तो गैप अप ओपन हुआ था, नीचे की तरफ आ गया था, गैप अप ओपन हुआ था, नीचे की तरफ आ गया था, बट एट द एंड यहाँ पे हॉल्ट कर गया था सपोर्ट के आसपास। अभी चांसेस क्या थे कि मार्केट ना एक नेगेटिव सिनारियो टाइप बना दे, ठीक है, नेगेटिव साइड की क्लोजिंग दे दे गैप अप होने के बाद भी, सेलर्स इसमें इंटरेस्टेड हो जाए। वही एट द एंड सेलिंग का प्रेशर आया है। अगर आज का हम देखेंगे मार्केट एनालिसिस, तो हमें एक चीज़ दिख रही है कि अभी भी स्ट्रैंगल की एक रेंज बनी हुई है। कॉल पुट शॉर्ट हो रखे होंगे इस रेंज में, अनलेस एंड अनटिल ये कहीं पे मूव ना हो। ऑप्शन थोड़ा सा ऑप्शन बाइंग का मोमेंटम आना लेस, बोलते हैं ना, प्रेफरेबल है कि नहीं आ सकता है, हो सकता है आ जाए, बट थोड़ा सा लेस प्रोबेबिलिटी है जब तक ये हाई इधर क्रॉस ना हो या इधर नीचे की तरफ को लो क्रॉस ना हो। कल के लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर मार्केट फ्लैट खुलता है इन दिस केस, और अगर एक मोमेंटम ना देके मान लो डबल साइडेड मोमेंटम फिर से स्टार्ट करता है, सबसे बेस्ट होगा स्ट्रैंगल करना या आप अवॉइड कर देना, ठीक है। अगर यहाँ पे से इन दिस केस एक लो क्रॉस करता है तो हम एक बार अटैम्प्ट कर सकते हैं कि ये जो लो है इसके साथ में अगर आप देखोगे ना, तो बताना ज़रा यहाँ पे वेट करेगा या क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे मतलब वापस निकलना स्टार्ट होगा या कुछ। अगर आप देखोगे बिगर टाइम फ्रेम में तो आपको देखने को मिलेगा एक एम पैटर्न जैसा बन रहा है, और अगर प्राइस एक्शन कन्फर्मेशन होती है ना, तो वहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस ज़्यादा देर वर्क नहीं करते। चांसेस है कि मार्केट अगर फ्लैट खुल के नीचे आना स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे वेट करता है, समवेयर ब्रेक करता है, तो हमें प्राइस एक्शन मिल जाएगा और हम लोअर लोज की तरफ को निकल जाएंगे। अगर इन दिस केस गैप अप खुलता है, ठीक है, यहाँ पे जो सेलर्स हैं ये अगर रिएक्ट करते हैं तो ये रिएक्शन कैसा कर रहे हैं, अगर ये प्रॉफिट बुकिंग करते हैं तो मार्केट एक टिक देगा, इस प्राइस पॉइंट के ऊपर जाना प्रेफर करेगा मार्केट। उसके बाद हो सकता है कि साइडवेज जाने के बाद ही ऊपर की तरफ को चले और बाइंग का मार्केट कन्फर्मेशन हो जाए कि यहीं पे पॉज हो रहा है और धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। इन दिस केस अगर गैप डाउन खुल जाता है तो स्टिल मैं बोलूँगा कि ये सेलिंग के लिए ज़्यादा प्रीफर है। सेल प्रेशर आया हुआ है, बायर्स यहाँ पे होल्ड करने का ट्राई किए हुए हैं, उसके बाद मुश्किल है कि बायर्स फिर से आएंगे, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे प्रीवियस डे होल्ड करना चाहा, यहाँ पे होल्ड करना चाहा, अगर फिर गैप डाउन खुलता है तो चांसेस हैं सेलर्स इसको पुश करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस इसमें फ़िलहाल के लिए है नहीं। बैंक निफ्टी अगर हम चल के देखेंगे डेली के टाइम फ्रेम में, थोड़ा सा ये वॉलेटाइल ज़्यादा था। सेम यहाँ पे भी कंडीशन है, एक टेल ऊपर बनाया है, एक टेल नीचे बनाया है, तो कहीं ना कहीं इसको फॉलो थ्रू देना है बाद में, अभी तो नहीं। अभी हो सकता है कि एक क्लोजिंग हमको प्यारा देखने को मिल जाए ऊपर की तरफ को और उसके बाद बाइंग का मार्केट हमें देखने को मिले, बट बेटर ये होगा कि मार्केट यहाँ वेट करे, एक बॉटम बनाने के बाद ऊपर की तरफ को जाए। अगर ये यहाँ पे डेली के टाइम फ्रेम में एक चीज़ ध्यान रखना, लोअर साइड को वेट करता है तो यहाँ पे हमें पोलैंड फ्लैग टाइप दिखने को मिल जाएगा इन्वर्टेड वाला, और फिर हम एक लो नया मारना स्टार्ट कर देंगे। तो अगर इस कंडीशन में हम देखेंगे तो फिलहाल एक वॉलेटिलिटी मार्केट में चल रही है एज एक्सपेक्टेड। एक ट्रेंड के बाद वॉलेटिलिटी आती है, फिलहाल वही सिनारियो चल रहा है। 15 मिनट के अकॉर्डिंग ये निफ्टी बैंक बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल था, ठीक है। ये अभी भी अपना रेंज को होल्ड करके बैठा हुआ है नीचे की तरफ। अगर आप देखोगे, ये मैंने कल भी बोला था, ठीक है, जब तक अनलेस एंड अनटिल ये रेंज का ब्रेकआउट ना आ जाए उसके बाद ही हम कुछ कर सकते हैं, उससे पहले तो कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे मार्केट एक सॉलिड रेंज बना के बैठा है, नैरो रेंज वाले यहाँ पे थे, एक रेंज बना के बैठा हुआ है। यहाँ पे कहा भी गया था कि ठीक है इसको अगर वेट कर ब्रेक करना है सेकंड हाफ में। देखोगे यहाँ पे क्या इशू है ना, कि मार्केट ऑलरेडी बहुत ट्रैवल हो चुका है। यहाँ पे एक फेक ब्रेकआउट जैसा सिनारियो तो आया, उसके बाद इंस्टेंटली नेगेटिव हो चुका है।
तो यहाँ पे दो सिनारियो हो सकते हैं। जब भी फेक ब्रेकआउट होता है ना, उसके बाद अगर सेलर्स इसको दोबारा पुश करना स्टार्ट करते हैं, बिलीव मी ये जाकर सीधा यहाँ पे जो रेंज होती है ना, रेंज लो, उसको भी रिस्पेक्ट नहीं करता और उसके बाद सीधा नीचे चला जाता है। इसके पीछे का अगर मैं कॉज बताऊंगा, यहाँ पे बायर्स बाय करके बैठे हुए हैं, ठीक है, वो वेट कर रहे हैं रेंज ब्रेकआउट हो। यहाँ पे रेंज ब्रेकआउट का अटैम्प्ट हुआ है, ठीक है, यहाँ पे भी रेंज ब्रेकआउट का आज अटैम्प्ट हुआ, तो बायर्स ना थक चुके होते हैं कि अभी पोजीशन मतलब हमारा चल रहा है बट मार्केट ऊपर की तरफ को शिफ्ट नहीं हो रहा है। इन दिस केस जब वो देखते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, फेक ब्रेकआउट आया, तो धीरे धीरे जब मार्केट नीचे आना प्रीफर करता है ना, तो वो लोग अपने पोजीशन स्क्वायर ऑफ करते हैं। सेलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे फेक ब्रेकआउट क्या चाहिए सेलर्स को, और सेलर्स ने ट्रैप किया है, बस सेलर्स को लिक्विडिटी मिल गई, सेलर्स इसको जल्दी से पुश करना स्टार्ट करेंगे और नीचे की तरफ को जाएगा। बट अगर यहाँ पे क्या होता है कि बाई चांस ये नीचे की तरफ को जाना ना स्टार्ट करके अपने आप को हायर लेवल पे हॉल्ट करता है, इन दिस केस अगर बात करेंगे आने वाले टाइम में ऐसा फिर ब्रेक करता है, तो आने वाले टाइम में हमको एक बहुत प्यारा बाइंग का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। हो सकता है कल मिले, बट द वे इट हैज़ क्रॉस टुडे थोड़ा सा लेस चांस लग रहा है, लेस प्रोबेबिलिटी है कि ये कुछ कल करने वाला है। आज भी देखेंगे तो कुछ बड़ा मोमेंटम हमें था नहीं, बट एक इनिशियल कैंडल डिसाइड कर देगा कि ट्रेंड आने वाला है कि नहीं आने वाला है, ठीक है। इन दिस केस अगर बात करेंगे गैप अप खुलता है तो थोड़ा सा ये हो सकता है कि एक बार ब्रेकआउट जैसे वर्क करे और बाइंग की तरफ को हमें देखने को मिल जाए यू टर्न एंट्री के साथ, अनलेस एंड अनटिल ये ज़्यादा गैप फिलिंग के साथ ना आ जाए और गैप मतलब बोलते हैं ना नेगेटिव निकलना ना स्टार्ट कर दे, वो भी बैड सिनारियो रहेगा। अगर मार्केट प्रीफर करता है गैप डाउन, ठीक है, मान लो इस केस में, तो फिर तो ये ट्रेंड जो था ना, मतलब ब्रेकआउट, द ब्रेकआउट ऑफ रेंज यू कैन से, इट विल बी कन्फर्म दैट इट इज़ अ फेक ब्रेकआउट एंड देयर वी गो। यहाँ से हम नीचे जाना प्रीफर करेंगे। बाइंग तब तक नहीं करेंगे जब तक कि मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा हॉल्ट ही करे या एक प्यारा सा कैंडल पॉजिटिव बना दे और उसके बाद हमें कन्फर्मेशन हो जाए, हम बाइंग की तरफ को इंटरेस्टेड हो जाए, ठीक है। अगर फ्लैट खुलता है तो भी हम वेट करना चाहेंगे कि मार्केट किस तरीके से रेंज पे क्या बोलते हैं रिएक्ट कर रहा है। रेंज रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्टॉप लॉसेस हिंट होते हैं, क्योंकि जब भी इम्पेशेंट लोग जो होते हैं ना, वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा अपने स्टॉप लॉसेस गंवाते हैं। क्योंकि अगर आप देखोगे इस रेंज में, यहाँ पे आदमी वेट नहीं कर सकता कि एक 15 मिनट का कैंडल क्लोज हो, ये ऑलरेडी जा चुका ट्रेंड है, गैप अप खुल रहा है, उसके बाद आपको दिख रहा है कि कैंडल बेकार बन रहा है, ठीक है, यहाँ से सेल आने के चांसेस ज़्यादा हैं एज एक्सपेक्टेड। रेंज जब भी होती है ना, रेंज का एक चीज़ मैं बताता हूँ, देखो वॉलेटिलिटी का जो मेरा मानना है, जब भी आपको लगे कि बाय, लेट्स बाय, मैं कह रहा हूँ आंख मूंद करके एक स्टॉप लॉस लगाओ, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको लग रहा है कि ये ग्रीन पे आपको लग रहा है लेट्स बाय, इंस्टेंट उसी टाइम पे सेल कर दो, ठीक है। एक स्टॉप लॉस लगाओ, स्टॉप लॉस हिट होंगे ऑब्वियसली, ये स्टॉक मार्केट इज ऑल अबाउट स्टॉप लॉस हिटिंग, ठीक है। नीचे की तरफ को ये आया, अगर इन दिस केस आप यहाँ पे सोचोगे कि ब्रेक डाउन होने वाला है, ठीक है, तो आप बाय करो। ये ऊपर की तरफ को गया, मैं ये अभी भी कह रहा हूँ, ये सिर्फ एक स्ट्रैटेजी है फॉर अ सिंगल कैंडल, ऐसा नहीं कि पूरा डे इसमें निकल जाएगा, ठीक है। आपको अगला कैंडल बहुत अच्छे प्यारे ढंग से चांसेस है कि आपको ना इंस्टेंट रिवर्स मिल जाएगा और एक प्यारा कैंडल ऐसा कुछ देखने को मिल जाएगा। नहीं भरोसा हो रहा है तो आप बैक टेस्ट कर लेना। यहाँ पे देखोगे, अगर आप यहाँ ब्रेकआउट्स का सोच रहे हो इंस्टेंट रेड, ठीक है, यहाँ पे अगर आप सोच रहे हो ब्रेकडाउन का इंस्टेंट बाय, ठीक है, यहाँ पे अगर आप कहीं देखोगे कि फिर से एक और बार ब्रेकडाउन आया इंस्टेंट, वो फॉलो थ्रू किस चीज़ से आया हुआ है, यहाँ पे ग्रीन कैंडल से। तो ये रेंज में बहुत बार होता है। फिर अलग से इंट्राडे पॉलिसीज आती हैं कि मतलब मल्टी टेस्टेड लेवल है, फिर थोड़ा वेट करना पड़ता है। तो रेंज का अपना एक सिनारी होता है, तब तक इसमें हाथ मत मारना जब तक कि ये यहाँ से एक 15 मिनट का कैंडल लीड ना कर दे, या तो इधर आउटसाइड या तो इधर एक शार्प सेलिंग के लिए हमें स्कोप दिखा दे, क्योंकि रिस्क ले सकते हैं थोड़ा सा, उसके बाद एक बड़ा रिस्क टू रिवॉर्ड मिल सकता है। तो होप गाइस इससे आपको कुछ सीखने को मिला हो, ठीक है। कल को आप आराम से एनालिसिस करो, अपना करो, अपने हिसाब से करो। मुझसे प्राइस पैटर्न सीखने हैं तो सीखो, नहीं सीखने हैं कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट होप इससे आपको कुछ लर्निंग मिले सीखने को। एंड हैव अ नाइस ट्रेडिंग सेशन, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच। और इसके आगे का पार्ट मेरे पर्सनल यूज़ के लिए है, तो आप यहाँ पे से मतलब देखना है तो देखिए, नहीं देखना है तो अपने हिसाब से। आज के स्टॉक्स जो मैं बात करने वाला हूँ कि मतलब कौन कौन से थे, मैं दिखा देता हूँ। आज स्टॉप लॉस डे था, सिंपल बात, ज़्यादा कुछ नहीं था। मार्केट जब ऐसा कुछ मूव करता है ना, तो स्टॉक्स भी ज़्यादातर यही होता है। आज यही दिन था, मतलब क्या स्टॉप लॉस डे, इतना कुछ खास नहीं था। दीपक नाइट्राइट फिर से आ गया, ऑब्जर्व में नहीं था, ये वाई लुक में डाल दिया गया था इस गैप अप की वजह से, और सही किया है, ठीक है। अगर देखोगे तो ज़्यादा कुछ मोमेंटम नहीं है इसमें। डेली के टाइम फ्रेम में अगर देखेंगे तो ये लोअर साइड में कोल इंडिया में एक गलती से बाइंग का ऑर्डर लग गया था, बट उसमें थोड़ा प्रॉफिट हो गया था। यहाँ पे एक्चुअली मैं गलती से यहाँ कहीं मैंने बाय कर दिया था। कोल इंडिया में एक ब्रेकआउट हमको दिख रहा था डेली टाइम फ्रेम में, उसको हमने रिस्पेक्ट करना चाहा बट नहीं मिला। बिरला सॉफ्ट एक्चुअली में एक ट्रेंड लाइन है यहाँ पे, उसको ब्रेकआउट का अटैम्प्ट दे रहा था, बट अकॉर्डिंग टू द मार्केट कंडीशन ये भी थोड़ा साइडवेज हो गया। यहाँ पे 5 आयरन थी समवेयर, ठीक है। इधर एक चैनल चल रहा है, यहाँ कहीं समवेयर ऐसा कुछ चैनल चल रहा है, आंखें आंखें चाहिए आंखें, ऐसा कुछ चैनल चल रहा है। इधर पे ब्रेकडाउन का सिनारियो दिख रहा था, सॉरी इस कैंडल पे टुडे। उसके बाद नहीं हुआ मार्केट के अकॉर्डिंग, ये भी साइडवेज चला गया।
पाई इंडस्ट्रीज़ कंटिन्यूस मोमेंटम चले जा रहा था, एक ही कॉज दिख रहा है मुझे इसमें, कंटिन्यूस मिल रहा था। एक पुल बैक टाइप आया, ज़्यादा ही पुल हो गया है, बायर्स ने थोड़ा इंटरेस्टेड किया फिर रेजिस्टेंस तक ले जाने का। इसमें सब कुछ सही था, 1 मिनट के अकॉर्डिंग भी इसमें ट्रेड था, एक बार चेक कर लेना। 5 मिनट के अकॉर्डिंग भी नहीं लिया मैंने, बताता हूँ क्यों नहीं लिया। फिर था जिंदल स्टील, इनिशियल कैंडल बहुत प्यारे गए, उसके बाद समवेयर ये वाले पॉइंट पर देखना, यहाँ से 15 मिनट यहाँ से ये वाला पॉइंट, और उसके बाद कहीं भी जाके मूव नहीं हुआ। ग्लेनमार्क ये हाई पे हमने बाई किया समवेयर 5 मिनट में, ठीक है। ऑलरेडी ये मिस आउट हो चुका था यहाँ पे समवेयर, यहाँ पे इसके चक्कर में एक स्टॉप लॉस हिट हो गया था, कोई बात नहीं, छोटे क्वांटिटी थे, बड़ी नहीं थी क्योंकि ऑलरेडी जा चुका था। सिप्ला एक्चुअली मैंने ओके सॉरी ग्लेनमार्क का मैंने चार्ट नहीं दिखाया डेली में, ये ग्लेनमार्क है, ठीक है। ये सिप्ला का देखेंगे नेगेटिव है, बट स्टॉप लॉस हिट हुआ है क्योंकि 5 मिनट के अकॉर्डिंग 1 मिनट के अकॉर्डिंग सारी जगह ये पहले हाई लेने चला गया और उसके बाद जाके समवेयर इसने लोज टेकआउट किया है। यहाँ पे मेरा पोजीशन था, थर्ड कैंडल पे मैंने वेट किया, ठीक है। इस कैंडल के ऊपर जाने का इस कैंडल के ऊपर जाने का मैंने वेट किया और समवेयर यहीं पर मुझे एंट्री मिल गई थी। और उसके बाद देखेंगे बायोकॉन, हाँ बायोकॉन अच्छा था, बाइंग की तरफ को था, बट इतना बड़ा रिस्क टू रिवॉर्ड नहीं दिया, 1:2 वगैरह दिया, ठीक है। समवेयर 5 मिनट का यहाँ पे बहुत प्यारा एंट्री था। 1 मिनट का मुझे कोई आइडिया नहीं है, मैंने देखा नहीं, मैं 5 मिनट के लिए इंटरेस्टेड था। मैं बताता हूँ इसके पीछे की वजह। अगर 15 मिनट में चल के देखोगे तो मैं क्लियर कट देखने को मिलेगा कि एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। मेरे को ये था 365-64 के समथिंग रेजिस्टेंस है। 5 मिनट में मैंने लिखा हुआ भी था कि मैं वेट करूँगा, बुक में देखना एक बार, नोटबुक में लिखा हुआ है। समवेयर इस कैंडल में एंट्री होना चाहिए था छोटे से स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि अगर इसको फेक होना होता तो ये हो गया था। और उसके बाद मार्केट समवेयर इसके बाद कहीं भी मूव नहीं किया। बालकृष्ण बहुत बेकार था, मैं क्या ही बोलूँ मैं, ये तो एस्ट्रल बेकार था ये भी, मतलब ऊपर गैप अप खुल गया था और मुझे पता था इंस्टेंटली ये गैप फिलिंग के लिए आ जाएगा, इसीलिए मैंने इसको अवॉइड कर दिया था। 1 मिनट में अगर देखेंगे गैप फिलिंग के लिए आसार थोड़े से थे, बट ठीक है नहीं किया मैंने क्योंकि मैं बाइंग की तरफ को बैठा हुआ था। तो होप इससे आपको कुछ सीखने को मिला हो। वाई लुक के अगर देखेंगे डेली में दिखा देता हूँ, दीपक था इसमें, ठीक है, इंडाल्को था और साइंट था। साइंट भी कुछ खास मोमेंटम नहीं किया, गैप अप खुलने के बाद इनसाइड कैंडल बना गया है। यहाँ पे मुझे एक और चीज़ मिल गई, मुझे कंफर्मेशन पे आप देखोगे ना तो इधर पे यहाँ पे सपोर्ट भी है समवेयर, गैप अप खुला हुआ है और IC5 नेगेटिव आ गई होगी एक्चुअली। हाँ ठीक है, ये नेगेटिव आ गई, इसकी वजह से मार्केट थोड़ा नेगेटिव ट्रेंड हो गया। अगर ये पॉजिटिव उड़ जाता ना तो पॉजिटिविटी दिख जाती है आज हमें। काफ़ी देर तक यहाँ नेगेटिव टर्म बना रखे थे बट कोई ट्रेड नहीं मिला। CG पावर में एक एक्चुअली ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट था, समवेयर फायर्स में था, यहाँ पे कहीं पे एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट था बट नहीं लिया मैंने। मैं टेस्ट कर रहा हूँ फॉरवर्ड टेस्ट इसको, और सही किया एक हिसाब से। भारत फोर्ज आउट ऑफ नोवेयर न्यूज़ इम्पैक्ट है शायद से, ठीक है, थोड़ा सा बाइंग की तरफ को गया। हर एक चीज़ आप नहीं पकड़ सकते, हालांकि अगर प्राइस देखोगे तो प्राइस एक्शन शिफ्ट होता हुआ दिखा है यहाँ पे भी जिसने बाई किया होगा, बट ठीक है अब जैसा भी है, सपोर्ट पे भी बाइंग की अपॉर्चुनिटी थी, स्टिल इट्स फाइन। अगर देखेंगे यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन तो आ रही है, चांसेस हैं कि इसके रिटेस्ट लेने के बाद मार्केट समवेयर मूव करे, बट ठीक है अभी बाइंग की तरफ को जा रहा है। तो होप इससे कुछ सीखने को मिले। बहुत लंबा वीडियो हो गया मुन्ना, 13 मिनट। ओके बाय बाय, थैंक यू सो मच, बाय।